हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि ये न्यूज है जो कल ही आया है, जैसा कि आप लोग को भी पता है कितना 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लग गई है। यानी कि जो हम लोग सोच रहे थे कि 6 to 8 में शायद नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर वैकेंसी बढ़ाया नहीं की गया। जो हम लोग के सामने जितना भी वैकेंसी आया था उसी पर मुहर लग चुकी है। अब कुछ लोग का मन में ये हो रहा है कि 6 to 8 वाले क्या करेंगे, जो पेपर 2 में क्वालिफाई है क्या करेंगे। अब देखिए, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, और जो चाहेंगे नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे, तो ये आपकी मर्जी है, कोर्ट केस करिए। और सरकार भी यही चाहती है कि आप लोग जाकर केस कर दीजिए, ताकि ये बहाली को फिर से रोक दिया जाए। और कल के डेट में अगर वोट हो, इलेक्शन होगा, और जब वो आपसे वोट मांगेंगे और अगर आप लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि बहाली तो आप लोगों ने दिया ही नहीं, तो क्या वहाँ पर नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे कि हमने तो बहाली आपको दिया है, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट केस हो गया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अभी तो कोर्ट केस करने का से कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर किए तो क्या है, बहाली रुक जाएगा, जो है कि सरकार चाह रही है। अब देखिए यहाँ पर कि कल के डेट में हम लोग का 1,78,000 वैकेंसी था टीचर का, उस पर मुहर लग गया है, जहाँ की बहुत सारे सीट का घपला तो हुआ ही है, क्योंकि 6 to 8 में भी 40 से 45 हज़ार वैकेंसी था, लेकिन वो वैकेंसी अब पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अगर नहीं देना ही था तो आप ऐसा करते, सारे वैकेंसी में से थोड़ा थोड़ा वैकेंसी आप काट लेते, इतना ही बहाली देते, लेकिन 6 to 8 में भी आपको बहाली देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो क्या है 6 to 8 में क्वालिफाई है, 1 to 5 में क्वालिफाई नहीं है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बीएड वर्सेज बीटीसी का भी मामला चल रहा है, जो कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी केस है। तो अब उसका भी फैसला आने से क्या है, बहुत सारे बीएड वाले लोग के भी मन में डर बैठा हुआ है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन आप लोग होपलेस मत होइए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आएगा, जो हम में भी बीएड वाले के हक में ही आना चाहिए। अगर डीएलएड वाले क्या है, ग्रेजुएशन करके जब 6 to 8 में एलिजिबल है, तो जब ग्रेजुएशन करके जो बीएड किए हैं वो क्यों नहीं 1 to 5 में एलिजिबल होंगे? उनको भी एलिजिबल होना चाहिए। अब ये तो केस करने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और डीएलएड किए हुए हैं तो 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ तो बीएड वाले को भी एलिजिबल करना चाहिए ना। अब देखते हैं, अब हम लोग के तो बोलने से कुछ होगा नहीं, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि शिक्षकों का वेतन क्या होगा और 11वीं से 12वीं में विषय वार क्या क्या रखा गया है। फिर वैकेंसी का क्या है, इसी माह के अंत तक देखा जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताई थी कि मई के लास्ट तक हम लोग का वैकेंसी जारी हो जाएगा। वहीं पर अब इसका ये है कि सिलेबस कब तक जारी होगा, इसका तो अभी पता नहीं, मे भी आ जाना चाहिए 10 मई तक सिलेबस भी जारी कर दिया जाना चाहिए। वहीं 10+2 में क्या है, विद्यालय में बम्पर भर्ती है, उर्दू फारसी अरबी शिक्षकों की भी बहाली होगा। वहाँ पर वेतन क्या है, 40 से 51 हज़ार तक रखा गया है इन हैंड सैलरी को। वहीं 10+2 में क्या है, विद्यालय में 8,395 कंप्यूटर शिक्षक भी बहाल होंगे। अब यहाँ देखिए, शिक्षकों का वेतन है जो क्या है, कक्षा 1 में 1 to 5 में मूल वेतन तो 25,000 है, आप लोग को भी पता होगा। यहाँ पर क्या है, 42,000 है जो डीए है, जो कि हम लोग का क्या बनता है 10,500। और ये न्यूज है जो दैनिक भास्कर के द्वारा निकाला गया है। वहीं 8% क्या है, एचआरए मिलेगा, यानी 2,000 रुपया पर मंथ एचआरए मिलेगा। वहीं फीडीए हम लोग को क्या मिलेगा, 2,130 रुपया। और मेडिकल 1,000 है, और पीएफ हम लोग का क्या है 3,500 है। और वहीं ग्रॉस सैलरी हम लोग का जो टोटल बन के आएगा 44,130 रुपया। और हम लोग को नेट हम लोग को सैलरी जो हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, हम लोग का 4,630 रुपया। यानी कि पीएफ हम लोग को कितना काटा जाएगा पर मंथ,
₹3500 काटा जाएगा 1 to 5 में। फिर भी चलिए सैलरी ऐसा नहीं है कि खराब है, बहुत अच्छा सैलरी है। जब नियोजित शिक्षक से तो मानिए आपको डबल सैलरी मिल रहा है। वहीं 6 to 8 वाले में देखिए 28,000 हम लोग का क्या है मूल वेतन है, 11,760 रुपया क्या है डीए मिलेगा। और यहाँ हम लोग क्या है एचआरए था जो हम लोग बहुत जगह 4% मिलता है, लेकिन दैनिक भास्कर में क्या है हम लोग का 8% दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 2240 रुपया हो जाएगा। और फीटीए है जो यानी 1 से 12 तक के सारे टीचर का फीटीए है जो सेम ही रहेगा 2130 रुपया। मेडिकल भी सेम रहेगा 1000 रुपया। वहीं पीएफ कितना हो जाएगा 3920 रुपया। पीएफ मतलब पेंशन फंड, यानी पेंशन फंड क्या हो जाएगा इतना रुपया हम लोग का पेंशन फंड हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी आएगा 49,030 रुपीज़ और नेट सैलरी जो मिलेगा 45,130 रुपीज़। 9 to 10 में देखिए तो 30,000 हम लोग का क्या हो गया मूल वेतन हो गया, 13,020 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा डीए हो गया, और एचआरए 2400, और फीटीए क्या है 2130 रुपया। मेडिकल हो गया 1000 और पेंशन फंड हो गया 4330 रुपया। ग्रॉस सैलरी हम लोग का कितना बन रहा है अप्रॉक्स 54,000। और वहीं हम लोग का नेट सैलरी जो मिलेगा 49,630 रुपीज़। 11 से 12 में देखें तो हम लोग का क्या है मूल वेतन 32,000 रुपया है, डीए 13,440 रुपया हो गया, और हम लोग का एचआरए क्या हो गया 2560 रुपया, फीटीए हो गया 2130 रुपया, मेडिकल 1044 हम लोग का पेंशन पर, और जो हम लोग का ग्रॉस सैलरी बनेगा 55,610 रुपया, और हम लोग का जो नेट सैलरी मिलेगा 51,130 रुपया। तो ये तो सैलरी का बात हो गया। चलिए सैलरी तो ठीक ठाक है। अब देखिए सरकार ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं लेगा, सरकार भी मूड में है कि वो बहाली को जल्द से जल्द करवा के ख़त्म कर दे। इसीलिए क्या है आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोग केस के चक्कर में पड़े रहे और सरकार नोटिफिकेशन ले आए। वहीं पर अब 11वीं से 12वीं में विषयवार भर्ती देखा जाए तो क्या है हम लोग का साइंस में देखा जाए तो कितना है 15,889 सीट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीट क्या है हम लोग का बायो में रखा गया है। बायो में कितना है 5421 सीट है। वहीं केमिस्ट्री में देखा जाए तो 4599 है, मैथ्स में देखा जाए तो 2647 है, और फिजिक्स में 3022 सीट है। तो साइंस में सबसे ज़्यादा सीट कितना है 5421 जो कि बायोलॉजी में है। वहीं अगर हम लोग कला संकाय में देखें तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में टोटल सीट है 5870 रुपया। राजनीतिक शास्त्र में है 5354। संगीत में हम लोग का क्या रखा गया है 2043। मनोविज्ञान में है 2015। समाजशास्त्र में 1434। वहीं गृह विज्ञान का बात करें तो 1275 है। ज्योग्राफी में कितना हम लोग का 513। इकोनॉमिक्स में हम लोग का 2916। कॉमर्स में 1328, और बिजनेस स्टडी में हम लोग का टोटल अगर देखा जाए तो 19,064 सीट है। और अभी देखिए कॉमर्स वाले का एग्जाम भी हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ था। कुछ लोगों का क्या हुआ था एग्जाम कैंसिल भी हुआ था। तो अब ये वैकेंसी तब भी आएगा जब कॉमर्स वाले का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंग्लिश में हम लोग का क्या है 3,468। हिंदी में हम लोग का 3,079। उर्दू में 1,684। फारसी में 305 है। अरबी में 200 है। एनआरबीए में 715, और संस्कृत में 1031 कैंडिडेट का वैकेंसी निकाला गया था। वो देखा जाए तो 11वीं से 12वीं में क्या है बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी है। बोला जाए तो 1 to 5 में ही क्या है वैकेंसी कम रखा गया है। वो भी कम नहीं था, वैकेंसी तो मतलब हैं ही, लेकिन क्या है 6 to 8 में नहीं रखा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा 6 to 8 में हम लोग का क्या है वैकेंसी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग 1 to 5 पे ही फाइट करेंगे। तो इसीलिए क्या है 1 to 5 का कट ऑफ भी ज़्यादा जाने का उम्मीद है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम 2 महीने में भी हो तो हम लोगों को क्या हो तब तक थोड़ा थोड़ा हम लोग का कुछ पार्ट है जो कंप्लीट रहे। कुछ नहीं तो आप लोग जीएस ही पढ़िए, क्योंकि बोला सुनने में आ रहा है कि 1 to 5 में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएगा।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।